जय माता दी, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे मेहंदीपुर बालाजी के बारे में, क्योंकि मैं कल बालाजी महाराज के दर पे गया था और मैंने वहाँ पर वो चीज़ें देखी जो शायद सब जो भी जाते होंगे सब देखते होंगे। मैंने सुना था उनके बारे में कि वहाँ पर जिन लोगों पर भूत प्रेत आते हैं उनको चैन से बांध के रखा जाता है। क्या सच में ऐसा है वहाँ पर? तो चलो आज इस बारे में हम बात करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी कोई भी आगे वीडियो आए तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू करते हैं यहाँ से। मैं कल बालाजी गया तो दिल्ली से बालाजी मतलब कि 4.5 घंटे का रास्ता है। कल बारिश भी पड़ रही थी तो मैं सुबह निकला तकरीबन 8:30-9 के बीच में। बारिश थी दिल्ली में तो मैं थोड़ा लेट हो गया, तो मैं तकरीबन पहुंचा वहाँ पर 3 बजे। दिल्ली में फंसा रहा मैं 1-1.5 घंटे। बारिश की वजह से पानी बहुत था यहाँ पर दिल्ली में, तो इसलिए मैं लेट हो गया। तो जब हम बालाजी पहुँचते तो वहाँ मौसम साफ़ था, वहाँ बारिश भी नहीं हो रही थी। हम जैसे बारिश वहाँ हमने पार्किंग गाड़ी खड़ी करी और हम वहाँ से निकले हम मंदिर की तरफ। तो मंदिर ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी इतनी, क्योंकि भीड़ जो होती है वो शनिवार और मंगलवार को, संडे के दिन बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम पहले गए थे शनिवार से पहले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो मंदिर में जैसे हम गए, जैसे लोग कहते हैं कि वहाँ पर जिन पे भूत प्रेत आते हैं, जिनके नकारात्मक हावी रहते हैं शरीर पर, तो उनको लोगों को बांध के रखा जाता है, उनको बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं। तो शायद मैंने वहाँ पर ये चीज़ें नहीं देखी। मैंने वहाँ पर लोग बैठे थे वहाँ पर जिन पर बुरी आत्मा का साया होता है, वो लोग वहाँ सारे बैठे थे, लेकिन किसी को भी चैन से बांधा नहीं गया था। वहाँ पर बालाजी के मंदिर में एंटर हुए, हमने वहाँ पर दर्शन करे बालाजी के मंदिर में। वहाँ पर ये होता है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। जब भी बालाजी के मंदिर आप जाते हो तो वहाँ बाहर प्रसाद मिलता है। आप एक सिर्फ पेड़े का प्रसाद चढ़ता है एक डिब्बे में, बस। उसके अलावा मंदिर में किसी भी चीज़ को ले जाने की सुविधा नहीं है। आपसे वो सामान बाहर ले लिया जाएगा जो भी आप लेके जाते हो। सिर्फ एक छोटा सा डिब्बा, या आप जो भी मिठाई का डिब्बा लेके जाते हो बालाजी के लिए, जो खरीदते हो या वहाँ से भी लेते हो, कहीं और से भी ले सकते हो, सिर्फ वो ही जाता है। अगर आप बाहर से कुछ और भी सामान लेते हो, जैसे कि नारियल या कुछ हो या कुछ हो, वो किसी को भी अंदर, या तेल भी लेते हो आप, चमेली का तेल या पूजा की कोई भी अन्य सामग्री, किसी भी चीज़ अन्य सामग्री को मंदिर के अंदर नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर सेवादार बैठे होते हैं, वो उस चीज़ को आपसे ले लेते हैं और भारी और रोक देते हैं। जब आप मंदिर में एंटर करते हो, आप मंदिर में जाते हो, तो आपको थोड़ा आगे चल के फिर आपको बालाजी महाराज के दर्शन होंगे। आपको वहाँ आपको पेड़े का डिब्बा देना होगा, आप दर्शन कर लीजिए, आपको वापस कर देंगे मिठाई। आप फिर वहाँ से बाहर निकलते हो थोड़ा सा, फिर आपको मिलते हैं वहाँ प्रेतर सरकार, कोतवाल सरकार। तो उसके आप दर्शन करके आप जाते हो, आगे निकलते हो, तो वहाँ पर आपको बालाजी सरकार की पूरी, आपको जो होते हैं सारे सब मिल जाते हैं आपको। आप वहाँ देखोगे कि लोग बैठे होते हैं वहाँ पर। बेसिकली कौन लोग होते हैं? जिन पे भूत प्रेत का साया होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं उन पर हावी होती है, वो लोग आपको वहाँ बाहर बैठे हुए मिल जाते हैं सारा। क्योंकि कहा जाता है कि जो यहाँ बालाजी महाराज प्रकट हुए थे 1000 साल पहले की बात है, जब यहाँ पर हनुमान बालाजी आए थे। ये मूर्ति किसी ने स्थापित नहीं करी, ना किसी ने बनाई थी यहाँ पर। ये स्वयंभू है, यहाँ पर खुद ही आए थे। और कहा जाता है कि यहाँ से जल की धारा भी निकलती है। वो जल की धारा जब शनिवार को, जब पंडित और मंगलवार के दिन वो धारा जो होती है वो लोटे में भरकर और लोगों पर डालते हैं, जिन पे कहते हैं कि ये कहा जाता है कि ये मान्यता कि जिन पर ये धाराएं पड़ती है, जिन पर ये छींटे पड़ते हैं जल के, उनकी बुरी नकारात्मक जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमेशा वहाँ पर इतनी भीड़ होती है। हम दर्शन करके निकले वहाँ से बालाजी सरकार के। हम बाहर जाते तो सामने ही एक मंदिर पड़ता है, जहाँ पर प्रभु राम, माता सीता के सामने है, बिल्कुल बालाजी महाराज के वो फ्रंट पर है। बिल्कुल आप देखते हो तो बाबा हनुमान बालाजी महाराज राम जी के तो सामने है। आप दर्शन करके निकलते हो। फिर 3 पहाड़ियों पर आप जाते हो। वो पहाड़ियाँ बहुत
ऊपर की साइड है, आपको चढ़ना पड़ेगा, सीढ़ियाँ अवेलेबल है वहाँ पर, और आपको बीच-बीच में आपको वहाँ पर आप देख सकते हो कहीं पर ऊँट बैठे हैं, कहीं पर, और नीचे से ऊपर तक आपको वहाँ पर मार्केटिंग जैसे लगती है वैसे मिलती है आपको खाने-पीने का सामान वहाँ मिल जाता है, आपको चाय की सुविधा है वहाँ, पानी की सुविधा है आपको, और हर पॉइंट पर आपको मंदिर भी दिखाई देंगे। आपको एक पहाड़ी, 2 पहाड़ी, तीसरी पहाड़ी पर जाना पड़ता है जहाँ पर बैठी है माँ कालका और पंचमुखी भैरव बाबा और पंचमुखी हनुमान जी। आपको वहाँ ये भी मान्यता है कि वहाँ जो काली माता थी वो भी स्वयंभू थी। कहता है जो संकट कटते हैं आपको ऊपर जाना पड़ता। आप ऊपर जब जाते हो और आप देखते हो वहाँ भी लोग बैठे होते हैं जिन पे भूत प्रेत का साया होता है। आपको चारों तरफ दिखाई देगा वो सब चीज़ें जो एक नॉर्मल इंसान शायद डर जाए उनको देखकर। लेकिन मैंने बालाजी के दरबार से लेकर प्रेतराज, कोतवाल सरकार, बाबा की सारी सरकार से लेकर ऊपर माँ काली, पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी भैरव बाबा की तरफ देखा। मैंने किसी को भी वहाँ बांध के नहीं रखा हुआ था। ये पता नहीं बातें किसने उठाई हुई है कि वहाँ पर उनको बांध के रखते हैं, उनके ऊपर पत्थर रखे होते हैं बड़े बड़े, भारी भारी, वो दबे होते हैं वहाँ पर। ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। नॉर्मल किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वो लेके जाता है और यहाँ पर उनके संकट कट जाते हैं, ये मान्यता है। और ये सोच, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये कह दे कि मुझे वहाँ से रिलीफ नहीं मिला। कहते हैं कि बालाजी महाराज की एक अदालत है जहाँ पर हर मुकदमा जो होता है वहाँ पर उसकी सुनवाई होती है। आपके शरीर पर किसी बुरी आत्मा का साया है, कहते हैं कि प्रेता सरकार, कोतवाल सरकार, जो सरकार है वहाँ पर एक जब पुलिस के पास एक कैदी जाता है तो उसे टॉर्चर दिया जाता है। इसी तरह प्रेता सरकार महाराज जो होते हैं वहाँ विराजमान हैं, वो उनको टॉर्चर करते हैं, भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जाओं का उनको ख़त्म करते हैं। और वहाँ पर जो भी जाता है जिनके नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, जिनके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर होता है, और मैंने सुना कि वहाँ पर आप कोई भी मुराद पूरी लेके जाओ अपनी, आपकी वो पूरी होती है। क्योंकि हनुमान जी तो एक कलयुग के ऐसे देवता महाराज है, आप उनसे कुछ नहीं करना, वो हनुमान जी महाराज आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आप जय श्री राम बोल दीजिए उनसे और आपके सारे काम बिगड़ते हुए बन जाएंगे। जब भी आप जाओ बालाजी महाराज, हाँ वहाँ पर सावधानी ये बरतनी चाहिए कि हम जब भी बालाजी महाराज जाते हैं, जिन पे भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा होती है उनको नहीं देखना। उनको आपने एक बार देख लिया तो आप वहाँ से निकल जाइए। उनको छूना भी नहीं है, उनको देख के हंसना भी नहीं है। और मंदिर में कोई जो प्रसाद मिलता है उसे हम वहाँ मंदिर में ही खा सकते हैं और मंदिर के बाहर हम उसे नहीं ग्रहण कर सकते। उस प्रसाद को वहीं छोड़ के आना पड़ता है। और मंदिर जब हम निकलते हैं मंदिर से तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना होता। कहते हैं जिनके संकट कट जाते हैं और जिन पे बुरी आत्मा को साया ख़त्म हो जाता है, वो उस वातावरण में घूमती है। वो बुरी आत्माएं वहाँ वातावरण में घूमती है और विचलित करती है कि कोई मिले उसके शरीर में वो घुस जाती है। कभी भी आप जाओ बालाजी महाराज, वहाँ मीठी चीज़ें आप ग्रहण मत कीजिएगा और किसी भी व्यक्ति को देख के मत हंसना जिस पे बुरी आत्माओं का साया हो। नहीं तो आप जाते हो दर्शन करने के लिए, कभी वो आपके ऊपर ना आ जाए और फिर आपके ऊपर दिक्कत ना हो जाए। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा डिटेल में। और आप हमेशा याद रखना, आप सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना। कभी आप जाते हो वहाँ पर इन बातों का आप ध्यान रख के जाइएगा। एक तो पहली चीज़, वहाँ मीठा ग्रहण नहीं करना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और जिन पे भूत प्रेत उनको देख के हंसना नहीं है और उनको छूना नहीं है। जब भी आप जाओ वहाँ पर दर्शन करके और बालाजी सरकार से आपके जो भी संकट है, जाते हुए एक आप अरदास लगा के जाना बाबा जी पर कि बाबा जी मेरे जो भी संकट है, मेरे जो भी कष्ट है, आप इनको यहाँ पर ही रोक लीजिए। मैं आपके दर पे आता रहूँगा, आपके दर्शन करता रहूँगा मैं। आप ये अरदास लगा के अपने आप सीधा घर आइए, कहीं भी बीच में आपको नहीं रुकना है। और बीच में से कभी भी ध्यान रखिए, कभी खाने पीने की चीज़ बिल्कुल मत लेना। आपको पीने की चीज़ तो आप पी सकते हो, पानी खरीद सकते हो, या ऐसी मीठी चीज़ें नहीं लेना चाहिए जैसे कि वहाँ पर मीठी चीज़ें मिलती है, कोई लस्सी बेच रहा है, कोई कभी कुछ बेच रहा है, कभी कुछ। क्योंकि वहाँ पर दिक्कत ये होती है कि आत्माओं का वास होता है वहाँ पर आपको उनसे बचना होता है। इसलिए मीठी चीज़ ग्रहण मत कीजिएगा। पानी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मीठी चीज़ें आपको वहाँ ग्रहण नहीं करनी है। आप जब भी मंदिर जाइए इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपको बालाजी महाराज के दर पे जाना है, बालाजी संस्कार के बाद जाना है, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने आपको अभी बताई है।
ये थी आज की एक छोटी सी डिटेल आपको कि आप जब भी बालाजी जाए तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या करना चाहिए आपको। और इसलिए तो मेरा मकसद ये आपको बताना है बालाजी महाराज के दर पर, क्योंकि मैं कल होके आया था बालाजी महाराज के दर पर। तो मुझे पता लगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम गया था वहाँ पर, पहली बार गया था, तो मुझे भी लोग कहते थे कि वहाँ पर ये होता है, ऐसा होता है, लेकिन जब मैंने देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉर्मल जो आप किसी भी हनुमान, आपकी शक्तिपीठ में चले जाओ, आप काली माता के मंदिर चले जाओ, आप बाबा हनुमान जी के चले जाओ मंदिर, तो वहाँ पर चैन से तो नहीं बांधे रखते जो मैंने देखा वहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और शेयर करना। जय माता दी, जय बागेश्वर धाम।